हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक, जिसमें हम लोग आज करेंगे स्क्वायर एनी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी 3 डिजिट नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे और वो भी सिर्फ चुटकियों में। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने स्क्वायर जो है वो 2 डिजिट नंबर की भी वीडियो बनाई है, जिसका कि लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप उसे भी जाकर देखिए। लगभग सेम ट्रिक है ये। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे लिए पहला नंबर है और ये दोनों मिला के जो है वो दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले 2 जो है उसको अलग लिख दिया और दूसरी जगह 09 को अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो सेंटर नंबर है उसके लिए हमने ये जो पहला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे नंबर से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, यानी कि 2 को 09 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 का स्क्वायर जो है वो हमारा 81 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है वो हमारा 4 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो मतलब नंबर है वो 36 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हमने नहीं करना सेंटर नंबर का, तो क्या आ जाएगा आंसर 43681, यानी कि 209 का स्क्वायर जो है वो 43681 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें है 212 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन जो हमारा पहला नंबर है 2 वो हमने अलग लिख दिया, दूसरा नंबर जो हमारा 12 है उसको हमने अलग लिख दिया। ठीक है, सेंटर नंबर के लिए हमने क्या करना है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 को हमने जो है वो 12 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद फिर 2 से कर दिया। ठीक है, तो अब 12 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 144, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना, और इनको मल्टीप्लाई करने पर यानी कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 12 4 जा 48। ठीक है, तो 48 हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पर ना 3 डिजिट में नंबर आया है, हम सिर्फ 2 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, तो ये जो 1 है ये आगे जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 44 लिखा, ये 1 उधर चला गया तो वो कितना बन जाएगा 49 बन जाएगा और यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 44944। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 232 का स्क्वायर। इसके लिए अगेन हमने पहले 2 को अलग लिख दिया, फिर हमने 32 जो हमारा अगला नंबर है उसको अलग लिख दिया और सेंटर नंबर के लिए हमने 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 32 का स्क्वायर करोगे तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब आपने 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 32 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 128 आ गया और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। तो यहाँ पे हमें जो है वो 4 डिजिट का नंबर दिया गया है और हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, तो जो 10 है वो आगे जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे जब इसमें हमने 10 जोड़ा तो ये 138 बन जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर 38 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ 2 डिजिट का नंबर आ सकता है और ये 1 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 में 1 प्लस किया तो 5 हो गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया 53824। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट हमेशा अपलोड होता रहता है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 133 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमने पहले 1 को अलग लिख दिया, फिर जो सेकंड नंबर है हमारा 33 उसको अलग लिख दिया। सेंटर नंबर के लिए हमने 1 को 33 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेक्स्ट 33 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1089। 33 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1089 दिया गया है ये 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर हम सिर्फ 2 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया 89 उतार दिया। ये जो 10 है, ठीक है, ये आगे जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 66 में 10 प्लस किया तो 76 हो जाएगा। ठीक है, तो वो 76 लिख दिया और उसके बाद 1 जो है वो एज इट इज उतर गया, यानी कि 133 का स्क्वायर जो है उसका आंसर है हमारा 17689। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 202 का स्क्वायर। तो उसके लिए हमने पहले 2 अलग कर दिया, फिर 02 जो है उसको अलग कर दिया, सेंटर में 2 मल्टीप्लाई 02 मल्टीप्लाई 2। ठीक है,
2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर यहाँ पे जो है वो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये जो है वो आंसर हमारा आ गया 40804। ठीक है, नेक्स्ट है 333 का स्क्वायर। तो 333 के स्क्वायर के लिए अगेन हमने पहले क्या किया, 3 को अलग लिख दिया, फिर 33 को अलग लिख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 को 33 से और फिर 2 से। ठीक है, तो 33 का स्क्वायर 1089 होता है, फिर 33 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 198 और फिर 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन 4 डिजिट का नंबर आ गया, हम सिर्फ 2 डिजिट का नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो 10 है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 198 में जब आपने 10 प्लस किया तो 208 आ जाएगा। ठीक है, 208 का जो है वो हम यहाँ पर जो है वो 08 उतारेंगे और जो 2 हमारे पास है एक्स्ट्रा वो आगे चला जाएगा। 9 में 2 प्लस किया तो 11 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 110889। नेक्स्ट है 503 का स्क्वायर। तो पहले 5 अलग कर दिया, 03 अलग कर दिया। सेंटर नंबर के लिए हमने अगेन 5 को पहले 03 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 15 को 2 से किया 30, तो यहाँ पे 30 आ गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हमारा आंसर आ गया 253009। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बोला है 803 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 अलग कर दिया, फिर 03 अलग कर दिया, उसके बाद हमने सेंटर नंबर के लिए 8 को 03 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 इसलिए रिमूव नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो कि हमने किस तरीके से ये किया है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर से पहले 0 आता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है ना। तो जैसे यहाँ पर जो है जब हमने स्प्लिट भी कर दिया फिर भी मैंने 03 लिखा है, यहाँ पर भी 03 लिखा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए 3 का स्क्वायर जो है वो हमने किया तो ये 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया जब हमने सेंटर नंबर को तो 48 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 644809। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पर्पज से जो है वो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको कि आपने इसी ट्रिक की हेल्प से जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके आंसर को टैली करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जो है उसमें जाकर जो है वो आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।